हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अभी कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान विजिट पे गए थे। हो सकता है आपने ये अपडेट कवर की हो, अगर नहीं किया तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। मैं ये बात नहीं करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर भूटान कैसे गए, क्या क्या किया उन्होंने भूटान में जाकर के। डेफिनेटली इंडिया और भूटान के बीच बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए ये किया गया, ये तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चिंग चैंग-चू की नजर अब भूटान पे भी पड़ने लगी है। देखो, हमारे आसपास की जो भी कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, चाइना इनको टारगेट करता आया है पहले से ही। श्रीलंका का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश का फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। सेम चीज नेपाल के साथ भी है कि टाइम रहते वो भी संभल गए, नहीं तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जानी थी उनकी भी। लेकिन चाइना ने कभी भी अग्रेसिवली भूटान की तरफ इतना ज्यादा नहीं देखा। क्यों? पहला कारण तो ये भी है कि भूटान में लोग समझदार हैं जो चाइना को अच्छे से समझते हैं। दूसरा कि भूटान इंडिया के बहुत क्लोज है। हमारे आसपास की कंट्रीज में अगर हमें एक कंट्री का नाम लेना हो जो सबसे ज्यादा इंडिया के क्लोज है तो वो है भूटान। मैक्सिमम इंडियंस आज के समय रशिया और भूटान, ये तो ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन चिंग चैंग-चू कुछ समय पहले से भूटान की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब एग्रेसिवली नहीं, लेकिन भूटान पे भी अपना इन्फ्लुएंस चाइना डालना चाहता है। डेफिनेटली इंडिया इस चीज को बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे आसपास में भूटान और नेपाल, ये तो ऐसे नेशंस हैं जिनमें चाइना का इन्फ्लुएंस इनके लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत घातक साबित होगा। इसलिए हमारी पीएम चल रही है भूटान, और अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन को लेकर के इंडिया और भूटान ने 6 अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए हैं। एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस, रोड्स, रेल, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ना, इनसे रिलेटेड एमओयूज वहां पे साइन किए गए हैं जो दोनों ही नेशंस को डेफिनेटली पास लाएंगे। देखो, नेपाल और भूटान वैसे कितनी भी चाइना कोशिश कर ले, इन दोनों नेशंस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस उस लेवल तक नहीं लेके जा सकता जो पाकिस्तान जैसे नेशन में वो ले गया है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इंडियन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना चाइना को लेकर के, मैक्सिमम भूटान और नेपाल के लोगों का भी सेम ही है। तो गवर्नमेंट अगर कुछ करने की कोशिश करती भी है तो लोग रोक देते हैं। जहां जहां आपको फायदा मिल रहा है वहां आप यूज करो, जैसे नेपाल भी करता आया है। लेकिन पूरा देश बेच देना प्यार में अंधे होके जैसे पाकिस्तान कर रहा है, ये एकदम ड्रामा चाइना का इन दोनों नेशंस में कभी नहीं चलेगा। तो और जो बचा कुचा है वो कील हमारे प्राइम मिनिस्टर इन नेशंस में विजिट करके ठोकी दे रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया आपको ये बताने के लिए कि चिंग चैंग-चू कोशिश कर रहा है अब अपना इन्फ्लुएंस भूटान में भी डालने की, जो पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। स्टिल आपकी राय भी मैं जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंडिया, भूटान और चिंग चैंग-चू के बारे में आपके जो भी थॉट्स हो कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा जरूर। मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। अलविदा।